आज की क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है गाइस। आज की क्राइम स्टोरी आ रही है यूके से। किशन पटेल की स्टोरी, जो एक एल्डर केयर चलाता था यूके में, बोल्टन सिटी के अंदर। तो एल्डर केयर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एल्डर केयर बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे सीनियर लोग, जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वहाँ की केयर करी जाती है फॉर सम चार्जेस। यूजली कभी कभी गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है, फ्री भी होते हैं, चार्जेस भी होते हैं। तो एल्डर केयर चलाता था अपने पेरेंट्स का, वहाँ का खुद का मैनेजर था वो किशन पटेल, जो अपने पेरेंट्स की हेल्प करता था एल्डर केयर चलाने में। उसने एक बारी जॉब ओपनिंग निकाली, क्योंकि भाई अब उनकी वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी, बिज़नेस बढ़ाने की रिक्वायरमेंट थी। तो बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर की एक रिक्वायरमेंट निकाली, जिसके लिए 4 लड़कियों ने अप्लाई किया। 18 से 22 साल की सारी ब्रिटिश लड़कियां, और आपको नाम बताता हूँ उनके। पहली लड़की डेजी हाईलैंड, दूसरी एली ह्यूग्स, तीसरी माया डेजली, चौथी टालिया सलीवन। ये 4 लड़कियों ने वहाँ पर अप्लाई किया। अब देखो यूजुअली क्या होता है, अब इमेजिन करो आपको कोई कॉल सेंटर में फ़ोन करना पड़ता है, आप उनको अपना बर्थ डेट वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह बताते हो, पर आप उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखोगे कि आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रखेंगे, आपकी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करेंगे, क्योंकि आपने बर्थ डेट बताई, आपने एड्रेस बताया। इसका मतलब ये नहीं कि कल जो कॉल सेंटर वाला बंदा है वो उठ के आपके घर ही आ जाए। ऐसा आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करोगे, राइट। ऐसा इन लड़कियों ने भी एक्सपेक्ट किया कि भाई उन्होंने जॉब एप्लीकेशन भरी, अपनी डिटेल्स भरी, एड्रेस भरा, फ़ोन नंबर डाला, तो इनको लगा कि इनकी जो प्राइवेसी होगी बिल्कुल सही रहेगी। निकला बिल्कुल अलग, बिल्कुल उल्टा। किशन पटेल उनके पड़ गया पीछे, हाथ धो के पीछे पड़ गया, स्टॉक करना शुरू कर दिया। भाई साहब, इतना ऑब्सेशन लड़कियों का आज तक नहीं देखा कि बंदे ने उनको रेप करने तक की भी धमकी दी। इतना स्टॉक किया, हज़ारों मैसेजेस भेजे। तो ये स्टोरी जो आपको बता रहा हूँ ये 2023 से शुरू होती है, पर ख़त्म पिछले साल होती है। तो आप समझ सकते हो कि 2 साल लग गए स्टॉक करते करते इस बंदे को, तब जाके पकड़ा गया ये बंदा। और कैसे? बहुत छोटी सी गलती से। वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको एक इतनी छोटी गलती जो इसने अगर नहीं करी होती तो शायद ये आज भी स्टॉक कर रहा होता, और पुलिस ने इसका पकड़ भी नहीं पाती। अगर आपको पूरा आर्टिकल देखना तो सोर्स में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। मैं कोई भी ऐसी कहानियाँ नहीं बताता हूँ, हमेशा प्रूफ के साथ बताता हूँ। और इस चैनल पे ये मेरी क्वालिटी है कि मैं कभी भी आपको ऐसे कोई चैट जीपीटी से, इंटरनेट से डाउनलोड करके कोई कहानियाँ नहीं बताऊँगा, आपको विद प्रूफ बताऊँगा। जो भी हो रहा है सच हो रहा है। तो आपका सोर्स पर देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। पर 2 साल के करीब लग गए किशन पटेल को पकड़ते हुए, क्योंकि एक छोटी गलती कर दी उसने बाद में, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो 4 लड़कियां जिन्होंने अप्लाई किया जॉब के लिए, उनको था उम्मीद थी कि कोई ना कोई हायर हो जाएगा, 4 में से कोई तो हायर होगी और वो काम करेंगे, राजी खुशी काम करेंगे। पर निकलता कुछ और है। ये बंदा बोलता है इंटरव्यू लेने के बाद, ठीक है हम आपको बता देंगे जो भी कुछ होगा, आपने इंटरव्यू दे दिया, थैंक यू फॉर दैट, और मैं आपको रीच आउट करूँगा कॉल करके, आई लेट यू नो कि अगर आप सिलेक्ट होते नहीं होते, विच इज़ नॉर्मल, कोई इसमें कुछ गलत नहीं था। पर ये बंदा कॉल करता है अलग रीज़न से। तो कॉल कैसे करता है ये बंदा, और फिर भी पकड़ा क्यों नहीं जाता? तो यहाँ पर यूजुअली ना, अमेरिका में भी ऐसी फीचर है और यूके में भी आई एम श्योर होगी, आप अपना नंबर ऑफ कर सकते हो। तो यू कैन बी अननोन कॉलर और यू कैन बी प्राइवेट नंबर। दो ऐसी ऑप्शन होती हैं, आप अपना कॉलर आईडी ऑफ कर सकते हो। तो जब भी आप फ़ोन करोगे किसी को, आपका नंबर नहीं जाएगा। तो ये ऐसे करता था दूसरों को फ़ोन या मैसेजेस। तो लड़कियों को फ़ोन करना शुरू कर दिया इसने ऑड टाइम पे, लाइक सुबह के 5 बजे भी एक लड़की को, उनमें से 4 में से एक को फ़ोन करके बोलता है कि तुम बहुत अच्छी लगती हो देखने में और मुझे तुम बहुत पसंद हो, और मैसेजेस करने शुरू कर देता है। लड़की ने फ़ोन उठा लिया, उसको लगा 5 बजे क्या पता कि कोई इमरजेंसी हो, किसी का फ़ोन आया हो, तो उठा लिया और उसको लगा कोई प्रैंक कॉल है। बट जब ये बार बार होता रहा, देन लड़कियों को डर लगना शुरू हो गया। दे फेल्ट स्केर्ड। इसने इतना तक बोला लड़कियों को कि मुझे तुम्हारा एड्रेस पता है, तुम्हारे दरवाजे का रंग ऐसा है, और मैं तुम्हारे घर के बाहर आ जाऊंगा, और थ्रेट भी देना शुरू कर दिया इसने लड़कियों को, मैं रेप कर दूंगा तुम्हारा, ऐसा भी बोला उसने लड़कियों को। लड़कियां जो थी सीरियसली फेल्ट स्केर्ड। उन्हें लगा घर से बाहर निकलने में उनको प्रॉब्लम, डर फील होता था, उन्हें लगा थ्रेट फील होता था कि हम निकले ना निकले, उनको ऐसा फील होता था। आप नीचे स्क्रीनशॉट पढ़ोगे, देखो लिखा इसमें, ऑन वन ओकेजन पटेल टोल्ड एमिली आई नो वेयर यू आर, कि मुझे पता है एमिली तू कहाँ रहती है। द कॉल्स इंक्रीज्ड टू बिकम वीकली, अटेम्प्टिंग टू रिंग हर अप टू 25 टाइम्स व्हेन शी रिफ्यूज टू पिकअप। मतलब 25 बार भी उसने फ़ोन किया, अगर उसने एमिली ने फ़ोन नहीं उठाया तो। इतना पीछे स्टॉक किया, इतना ऑब्सेशन हो गया था किशन को लड़कियों से। और आप सोचो कि भाई ऐसा भी क्या हो गया, लाइक लड़कियाँ ही तो थी, खुद 25 साल का बाय द वे, लड़कियाँ सारी 18 से 22। अगर आप सोच रहे हो ना पकड़ा कैसे गया, क्योंकि इसने तो नंबर हाइड कर रखा था। जब भी फ़ोन करता था अपना नंबर या तो प्राइवेट कॉलर या फिर अननोन नंबर ऐसे लिखा आता था, दोनों में से। तो पकड़ा कैसे गया? पता क्या हुआ अब? बिकॉज देखो
16 महीने, जब 4 विक्टिम्स हैं राइट, 4 लड़कियाँ हैं, एक को 16 महीने तक इसने परेशान किया, किसी को 7 महीने तक, किसी को 3 महीने तक। अगर आप 1.5 साल किसी से ऐसे स्टॉक करोगे, लड़कियों को परेशान करोगे, देयर आर चांसेस कि आपसे गलती होगी। इसने करी एक बहुत छोटी गलती। वो गलती ये थी कि एक दिन अपना ये नंबर ऑफ करना भूल गया और इसने एक्चुअल में अपने रियल नंबर से उसको मैसेजेस से कॉल कर दिए। अब देखो, अब आप रियल नंबर से कॉल करोगे तो लड़कियों ने जब उसको रिपोर्ट किया ना पुलिस वालों को, तो पुलिस वालों ने उसका रियल नंबर से जो व्हाट्सएप फ़ोटो थी उसने लिंक करी पुलिस वालों ने, और फिर उसको विक्टिम को दिखाया। वो लड़की कहती अरे मैंने इसको तो देखा है, मैंने 1.5 साल पहले यहाँ पर इंटरव्यू दिया था इस बंदे को। तब सारी कहानी पीछे इनको समझ आती है कि भाई ये वही बंदा है जो 1.5 साल पहले जहाँ पर हमने अपना इंटरव्यू दिया था, और ये अपना ये सीक्रेटली कॉल कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। हम डर के मारे निकल नहीं पाते हैं। अब पता है कहानी में ट्विस्ट क्या आता है? कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि जब किशन ने फ़ोन किया और नंबर ऑफ़ करना भूल गया, किशन को ये बात रियलाइज़ भी हो गई कि शिट, मैं तो नंबर ऑफ़ ही नहीं किया, उसके पास मेरा रियल नंबर चला गया है। तो पता क्या गेम खेलता है किशन ये गेम खेलता है, कहता है कि उसको अब एक्चुअल में अपने रियल नंबर से फ़ोन और मैसेज करके बोलता है लड़की को कि ये मेरा है ना, मेरी आइडेंटिटी हैक हो गई है, मेरा फ़ोन नंबर हैक हो गया था, तो आपको जो मैसेज आ रहे थे ना ये मैं नहीं था, ये कोई और बंदा हैकर कर रहा था मेरे नंबर से, मेरे नाम से। अब ऑब्वियसली कोई इतना पागल तो होगा नहीं कि लड़कियाँ ये बिलीव कर लेंगे, और पुलिस वाले के पास भी ये इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। और जब पुलिस वालों ने ये न्यूज़ जब टीवी पे डाली ना, तो और लड़कियों के भी पुलिस वालों की कंप्लेंट आने लगी उनके पास कि हमारे पास भी ऐसी कॉल्स आती थी, और उनमें से तो एक लड़की पता कौन है जो उसके अभी नर्सिंग केयर में प्रेजेंटली काम भी कर रही है। वो कहती है ये तो किशन तो मेरा मैनेजर है, मेरे पास भी ऐसी कॉल्स आती थी। आपको नीचे ना स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, इनमें से 4 में से जो एक लड़की है डेजली, वो कोर्ट को क्या बोलती, कहती मुझे लगता था मैं तो लाइक अर्ली, देखो 18 से 22 साल की लड़कियाँ हैं सारी राइट, इन हर टीन्स एंड प्रॉब्ली अर्ली 20s की लड़कियाँ। तो डेजली कहती ये सारा इंसिडेंट होने से पहले आई वॉज अ बबली आउट गोइंग गर्ल, बट अब जब ये सारा इंसिडेंट हो गया मेरे साथ, मुझे लगता है कि स्ट्रेस और वरी से मैं 10 साल बड़ी हो गई हूँ अपनी मेंटल स्ट्रेस की वजह से। अब मैं 20 साल नहीं, मैं 30 साल की तरह महसूस करती हूँ अपने आप को। आपको दूसरी लड़की का कमेंट पढ़ाता हूँ, मिस सलीवन का, जिसको 37 अनवांटेड कॉल्स आई हैं। कहती स्टेटमेंट में अपनी कि मैंने जब पहली कॉल उठाई मेरे को डिस्गस्टेड एंड ऑब्जेक्टिफाइड फील हुआ। कॉल ने मुझे उठाया, सुबह के अर्ली मॉर्निंग कॉल में मैं उठी, मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, मैंने रख दिया, पर उससे वो कॉल नहीं रुकी। I was in a state of shock and disbelief. I tried to put it behind me, but then he started calling me on a weekly basis. मुझे हर हफ्ते कॉल करता था ये किशन। मैं रात को सोते सोते भी रो पड़ती थी, नींद पूरी नहीं होती थी मेरी, और कहती कि आई फील लाइक कि मैं कभी आदमियों पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकती अपनी लाइफ में कभी। इतना इम्पैक्ट पड़ा है इसकी स्टॉकिंग का और ऑब्सेशन का। वेरी शेमफुल टू सी कि बाहर, अब देखो बाहर के देशों में, यूके में स्पेशली केयर होम्स बहुत कॉमन है इंडियन लोगों के, और ये किशन अपने फैमिली का ही केयर होम में काम करता था, मैनेजर था। जॉब इंटरव्यू के लिए उसने पोस्टिंग डाली, लड़कियों ने अप्लाई किया, पर एक ट्रस्ट को ब्रीच किया इसने, एक प्राइवेसी को ब्रीच किया। भाई एज एन एम्प्लॉयर इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक प्राइवेसी उनकी मेंटेन रहे, पर अगर वो प्राइवेसी को ही ब्रीच करके उनको फ़ोन करने लग जाए तो क्या करेगा भाई एम्प्लॉई, जिसने एप्लीकेंट क्या करेगा। जैसे कि मैंने सिचुएशन दी आपको, इमेजिन करो आप कल को किसी कॉल सेंटर में फ़ोन करते हो और आप उनको फ़ोन करते हो, बोलते हो मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, और या फिर अपना एड्रेस देते हो, और वही अगर आपके अगेंस्ट हैकिंग करने लग जाएँ, क्राइम करने लग जाएँ आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर, तो क्या रहेगा, क्या ट्रस्ट रहेगा। तो किशन ने जब अपना लॉयर किया तो लॉयर ने जज के सामने उसकी पता है क्या स्टोरी रखी। कहता कि किशन जवान लड़का है, थोड़ा स्ट्रेस में था, अपने प्रेशर में था काम की वजह से, इसलिए उसने पोस्टिंग भी डाली, काम का बहुत प्रेशर था, और वो फिर कोविड के टाइम से थोड़ा सा दारू पीने लग गया था, तो थोड़ा सा मेंटली उसको थोड़ा सा प्रेशर था और दारू पीने लग गया था, दारू की आदत पड़ गई थी, इसलिए शायद उसने नशे की हालत में लड़कियों को फ़ोन कर दिया। उन्होंने गलती मान ली और माफ़ी भी मांगी जज से, जज के आगे गिल्टी प्लीड करके उनको बोला कि माफ़ कर दिया जाए किशन को, पर जज ने उसको 3 साल की सज़ा दी। मुझे नहीं पता कितनी सही है कितनी गलत है, पर यूके लॉ के हिसाब से जज ने उसको 3 साल की सज़ा दी। 3 साल कैद में जेल में है वो, और 3 साल की जेल के अलावा इसको मिला है 10 साल का स्टॉकिंग प्रोटेक्शन ऑर्डर। मतलब ये जो 4 लड़कियाँ थी उनसे कभी भी 10 साल तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है, चाहे फ़ोन हो, चाहे मैसेज हो, चाहे पर्सनल हो, कभी भी कोई उनसे लड़कियों से कांटेक्ट नहीं करेगा अगले 10 साल तक। एक चीज़ तो क्लियर है स्टोरी से, पटेल ने अपनी पावर का, पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया, पावर का तो नहीं पोजीशन का, क्योंकि वो एक एम्प्लॉयर था। एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई के साथ ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ नहीं करना चाहिए, उनके अगेंस्ट फ़ोन वोन नहीं करना चाहिए। एड्रेस नहीं, वहाँ पर एड्रेस डाला था लड़कियों ने अपने फॉर्म में राइट, वो उनके घर ही जाने लग गया।
स्टॉक करने लग गया। ये सब नहीं करना चाहिए था, अपनी पोजीशन का बहुत गलत यूज़ किया था और अभी इसको इसलिए उसको उसकी सज़ा भी मिली। आई वंडर अगर इसने एक बार अगर वो जो छोटी गलती कर दी थी, अपना फ़ोन एक्चुअल में ऑफ़ करने की जगह, कॉलर आईडी ऑफ़ करने की जगह ऑन छोड़ दिया और गलती से फ़ोन कर दिया, अगर उसने नहीं किया होता तो आई वंडर और कितना टाइम लग गया होता इसको पकड़ने के लिए, और ये और कितनी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर देता है। तो ये थी आज की स्टोरी गाइस, किशन पटेल की, जो यूके में एल्डर केयर चलाता था और अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाकर उसने लड़कियों को स्टॉक किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आज की, अगर आप हमारा चैनल एंजॉय करते हैं, वीडियोस एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। बाय।